Okay, students, we were discussing rabies virus, so we are going to discuss transmission and epidemiology of rabies virus. So basically, ये जो rabies virus है ये ट्रांसमिट होता है बाई बाइट ऑफ रेबिड एनिमल, यानी वो जानवर जो पागल होता है, रेबिड होता है, तो उसकी बाइट से ये ट्रांसमिट होता है। और जो मैनिफेस्टेशंस आती हैं इसमें बेसिकली वो डॉग जो है वो एग्रेसिव होता है, वायलेंट होता है, गुस्से में होता है, एग्रेसिवनेस शो करता है, और बाइटिंग बिहेवियर, ये उनके सिम्टम्स होते हैं। तो ये बाइटिंग बिहेवियर या जो बेसिकली एग्रेसिवनेस है ये ड्यू टू वायरल इंसेफेलाइटिस की वजह से, उनका दिमाग ही इन्फ्लेम्ड होता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, तो इस वजह से वो यो एग्रेसिवनेस शो करते हैं ना। और ये जो वायरस है ये बेसिकली उसके सलेवा में मौजूद होता है, रेबिड एनिमल के सलेवा में मौजूद होता है। अब जो इसकी एपिडेमोलॉजी या ट्रांसमिशन वगैरह होती है ना, अगर इसको हम देखें तो बेसिकली ये स्प्रेड होते हैं बाई बाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज स्कंक्स, रैकून्स, बैट्स, डॉग्स, कैट्स। ये जो एनिमल्स होते हैं जो रेबिड होते हैं उसके बाइटिंग से ये क्या होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो है इसके रेपिडली ही जो इसकी बैटिंग से ये जो स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रिक्वेंट इम्यूनाइज्ड एंड देयरफॉर ऑल रेयरली सोर्सेज ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, यानी अगर ये तो वैसे इनके बैटिंग से तो स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले से इन एनिमल्स को इम्यूनाइज करते हैं इस रेबीज वायरस के अगेंस्ट, तो फिर जो है रेयरली जो है इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन तो बहुत ही ज़रूरी है इन जानवरों की। और फर्दर कहते हैं कि जो रिसेंट ईयर्स हैं इसमें जो बैट्स हैं ये बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन रेबीज़ में, खुसन यूनाइटेड स्टेट्स में बैट्स जो हैं ये ज़्यादा इससे ट्रांसमिट होता है रेबीज़। और जो रोडेंट्स होते हैं या रेबिट्स, इससे रेबीज़ वायरस इनकी बाइटिंग से ट्रांसमिट नहीं होता। हालांकि ये शिकार तो हो जाते हैं लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है जो रेबीज़ वायरस है ये बेसिकली बाइटिंग के बाइटिंग के अलावा भी ये स्प्रेड हो सकते हैं। उसमें बेसिकली ये एरोसोल्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, एरोसोल्स ऑफ बैट सेक्रेशंस, यानी बैट्स जो होते हैं चमगादड़ बेसिकली उनके बायोरोसोल से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं, यानी बाइटिंग से भी और साथ साथ में जो बायोरोसोल्स होते हैं, बैट सिक्रीशंस होती हैं, उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। और हुसन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कहते हैं कि इधर जो है ये 100 ऑफ केसेस जो हैं ये रेबिड डॉग से रिपोर्ट होते हैं। और 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स जो है बेसिकली वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन की वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया कि नैन रेबीज़ फ्री, यानी इन्होंने रेबीज़ फ्री अपनी कंट्री को करार दिया ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स। और अगर हम वैसे इनकी मोर्टेलिटी रेट को भी देख लेना तो वर्ल्ड वाइड जो हैं 50,000 पीपल जो हैं ये ईच ईयर रेबीज से इनकी डेथ होती है। अच्छा, पैथोजेनेसिस में अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होते हैं वायरस बाइट साइड पे। ये जैसे ये रेबिड डॉग बाइट करते हैं तो उधर ये मल्टीप्लाई करते हैं, और जो उधर लोकल सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं तो ये लोकल सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, और आगे जो है उनके एक्सॉन्स से जो है ये फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आगे ये फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं। अच्छा, वैसे इनको वायरस को एक फ़ायदा ये भी होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थ्रू न्यूरॉन, कि ये शेल्टर फ्रॉम इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम से जो है ये बच जाते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड न्यूरॉन। तो जो इम्यून सिस्टम है वो इनको रिकग्नाइज नहीं करता और वो वायरस बच जाता है इम्यून सिस्टम से ना, तो एक फ़ायदा वायरस को होता है।
और इस तरह जो है वायरस फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच के उधर मल्टीप्लाई कर देता है, और फिर फर्दर जो है ये ट्रेवल डाउन पेरिफेरल नर्व्स टू द सलेवरी ग्लैंड्स, आगे ये जो है फिर सलेवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं, यानी ब्रेन से जो है ये फिर सलेवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं। और फर्दर जो है जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं, तो अगर ये सलेवा जो है ये मिड डॉग जो रेबिड डॉग्स होते हैं या मिड डॉग्स जो होते हैं, ये अगर बाइट कर जाते हैं तो ये इसी सलाइवा से इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कोई वेरेमिक स्टेज नहीं होता। वेरेमिक स्टेज मीन्स के चूँकि ये ब्लड में नहीं जाते और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इस वजह से ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट नहीं होते, इस वजह से ब्लड नॉर्मली उसमें वायरस नहीं पाया जाता, यानी वो स्टेराइल होता है ना, तो इस वजह से इसको कहते हैं देयर इज नो पेरेमिक स्टेज। अच्छा, इसके अलावा जो है जो सेंट्रल विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये इंसेफेलाइटिस काज करते हैं, जिससे ये क्या काज करते हैं, डेथ ऑफ न्यूरॉन्स एंड डीमैलिनेशन, यानी जो इसका माइलिन शीट है उसको ये डैमेज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो न्यूरॉन हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और डैमेज होने से अगर वो ज़्यादा डैमेज है तो वो क्या हो जाता है कि वो उसमें फिर नर्व इम्पल्स पास नहीं हो सकता ना। तो जो इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, इसका जो सिम्टम्स हैं या आइडेंटिफिकेशन जो इसकी होती है उसमें क्या होते हैं, इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज मौजूद होती है, जिसको हम नेग्रीज बॉडी कहते हैं। बेसिकली ये नेग्री बॉडीज जो है ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं ना इसकी। और ये क्या होती है, राउंड और ओवल इंक्लूजन बॉडीज होती है ना, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये इंक्लूजन बॉडीज राउंड ओवल इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, तो ये लैब डायग्नोसिस में बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा भी अगर हम देखें कि रेबीज़ वायरस से सिर्फ कुछ ही जो है वो इंडिविजुअल जो है मोस्टली जो है उसकी जब जैसे उन पे साइन और सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं रेबीज़ के, तो वो फिर क्या होते हैं बचते नहीं हैं, या बहुत कम इंडिविजुअली उनसे बच जाते हैं ना। तो इस वजह से इम्यूनिटी का जो है इस लिहाज से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि फॉर एग्जाम्पल जो है आफ्टर रेबीज़ इन्फेक्शन जो जब उनके साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं तो कितने इंडिविजुअल जो है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस वजह से इम्यूनिटी का हमें कोई आइडिया नहीं होता कि किसी इंडिविजुअल में इम्यूनिटी भी इस वायरस के अगेंस्ट डेवलप हो जाती है या नहीं, तो इसका कोई आइडिया हमें नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो साइन और सिम्टम्स आते हैं उससे इंडिविजुअल्स की जो है वो डेथ भी हो जाती है।